बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरद जोत 5 साल का हुआ तो प्रिंस ने ब्यूटिशियन बुलवाई। शरद के चेहरे पर इस तरह नकाब लगाया गया कि उसके नकूश छुप गए। उसे तैयार कराकर जिस्म पर घुंघरू बांध दिए गए और घुंघरू की आवाज़ सुनते ही किशन ने लात मार कर ऑफिस टेबल उड़ा दी, जो नुकसान करती दूर दीवार से जा लगी। माई फुट! किशन गुस्से से खड़ा हो गया। युगल तलक रहा। किशन बाहर निकला और पिराडो उड़ाता आर्मी हेडक्वार्टर आया। प्रिंस किधर हैं? वो जाकर जलियान के ऑफिस में भड़कर बोला, आज छुट्टी पर हैं। बटवा है। किशन का लहजा खा जाने वाला था। जलियान चुप हो रहे। किशन ने फ़ोन घसीटा और प्रिंस को कॉल मिलाई। प्रिंस ने एक नज़र फ़ोन को देखा और शरद जोत को लिए निकल गया, हमरा गार्ड्स की बहुत नफरती के मित्रों। मेन शाहराह पे किशन पिराडो रोड के दरमियान खड़ी की। ये पिराडो के सामने खड़ा था। शरद जोत की जीप के शीशों पर लेदर चढ़े थे। प्रिंस तजब्जब में थे। फिर वाकी टाकी पर निज़ा को कॉल मिलाई। आज शरद जोत 5 साल 4 दिन का हो गया। कमांडर नारायण ज़्यादा केक लाए तो शरद खाकर 4 दिन बोझल पड़ा रहा, वरना छठे साल का पहला दिन शरद जोत के पापा उज्ज्वल शास्त्री ने काम का दिन काउंट किया था। आज काम का दिन है, मगर निगरान शक्तिमान है और मैं नाजुक मिजाज हूँ। निगरान के जूतों के सोल से नहीं पाऊंगा। ओके डोंट वरी, मैं रोज़ को भेजता हूँ, निज़ा ने कहकर कॉल बंद कर दी। प्रिंस बाहर आइए, किशन गरजा, मगर प्रिंस ना निकले। शरद डर से लेदर की सीट तले घुस गया था। किशन ने बढ़कर शीशा तोड़कर प्रिंस को बाहर घसीट लिया। एक थप्पड़ लगा के दूसरा मारने से पहले मैरी रोड पर लैंड कर गई। वो हेलीकॉप्टर से निकली और आ गई और प्रिंस के आगे तन गई। उज्ज्वल के बापूजी। उज्ज्वल नहीं रहा, माना कि मैं रिटायर हो गई, अब इंडिया की कफील नहीं रही, मगर उज्ज्वल के इंडेक्स की ढाल हूँ। आप निगरान हैं, शक्तिमान हैं, हम आपकी बर्तरी को मानते हैं, मगर शरद जोत वो करेगा जो उज्ज्वल इंडेक्स बना गया है। उसके मरे हाथों से निज़ा और माता जी के कपड़े छुड़ाते फट गए थे कि वो अपने वजूद से पालन डैड के इंडिया की आबियारी कर गया। रास्ता छोड़िए और शरद जोत को जाने दीजिए कि कंजरी का पेशा नाचना और बिस्तर आबाद करना है, और ये उज्ज्वल का फैसला, और मैं इस फैसले की तकमील कारण ही जिंदा हूँ। वो 90 तुले लहजे में बोलती गई। मित्रों, किशन खामोशी से हट गया और पिराडो में बैठकर चला गया। मैरी ने जेब से 2 चॉकलेट निकाल कर प्रिंस के हाथ में दिए और कुछ कहे बगैर परवाज कर गई। शरद जोत को प्रिंस ने चॉकलेट दिए तो वो खाने की बजाय उन्हें देखकर चीख चीख कर रोने लगा। मित्रों, एक बड़ी पार्टी थी। शरद वहाँ बुक था और कई घंटे नाच के उसने वहाँ बहुत रकम कमाई। उसे वापस लाया गया और रात के किसी पैर वो उठा और दरमियानी फासले तय करता पूना आ गया और उज्ज्वल की कब्र पर बहुत रोया। मट्टी उठा उठा कर सर में डालता कि आज वो उज्ज्वल के हुक्म की पहली सीढ़ी चढ़ गया था। सुबह नेज़ा कब्र पर आया तो उज्ज्वल की कच्ची कब्र मट्टी खुर्ची थी और अजीब मदहोश कर देने वाली सुगंध फैली थी। नेज़ा बैठकर जायज़ा लेने लगा। मैंने 3 जन्म लिए, पर यह सुगंध इस कुरअर्ज़ की नहीं। वो रिमल से शेयर करता था। तो मित्रों, समरीन ने जोत पैलेस के बैग में उज्ज्वल की रखवाई ज़मीन पर राधे शाम के मशवरे और तरतीब से लेबार्ट्री की बुनियादें खुदवा दी। शरद गर्मियों के खूब सीज़न लगाता 4 साल में लेबार्ट्री तैयार हो गई। राधे शाम ने सारी मशीनरी खुद खरीदी और सेट की। लेबार्ट्री में साइंसी तजर्बात और रिसर्च होती, मगर बुनियादी तौर पर सांपों पर रिसर्च करके अद्वियात केमिकल बनाए जाते, हार्मोन्स में बेहतरी लाई जाती। अब शरद जोत की इंडिया और एशिया में मार्केटिंग करवाई गई तो उसे गाहक मिलने लगे। वो सुअरों की बारावरी का भी जरिया बना। सुअरों की नस्ल में इजाफा हुआ कि प्रिंस दरामद करने लगे। सुअरों के बच्चे साल के अंदर तैयार हो जाते तो हर साल प्रिंस काली कट से बेड़ा भरकर बैरून मुल्क भेजते। किशन गुस्से से वतन नारायण से कहता, मनु, शरद जोत के पुत्रों की बैरून मुल्क इतनी मांग है कि आए दिन डलनाज को पार्टियां तंग करती हैं कि सुअर चाहिए। शरद 10 साल का हुआ तो हेडमास्टर ने डिप्लोमा देकर शरद जोत को स्कूल से फारग कर दिया। उसकी उम्र 12 साल थी। प्रिंस ने आर्मी में डाल दिया। मिस हानिया को हेडमास्टर ने अपने बेटे से ब्याह दिया कि वो हेडमास्टर के बगैर रहती नहीं थी। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़ी वाइज को सब्सक्राइब करें।